बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपने लेक्चर में वही काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का रिमेनिंग पार्ट स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट पढ़े थे। इन्हीं पोस्टुलेट की बेस पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने आगे मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस दी, डिफरेंट इक्वेशंस दी। तो डियर स्टूडेंट, उसमें आर.जे. क्लैसियस ये साइंटिस्ट था जिसने आइडियल गैस के प्रेशर के लिए, कि आइडियल गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसके लिए एक इक्वेशन दी। वो इक्वेशन क्या थी? तो सबसे पहले आर.जे. क्लैसियस ही determined the expression for the pressure of an ideal gas। इसने एक इक्वेशन दी, एक एक्सप्रेशन दी जो कि हमें आइडियल गैस के प्रेशर के बारे में बताती थी कि आइडियल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट, हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रेशर होता किस वजह से है। फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस इनक्लोज है और गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे और विद दी वॉल्स ऑफ कंटेनर भी टकराएंगे। तो एक दूसरे के साथ टकराने से और एक दूसरे से टकराने के बाद कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराने से गैस क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रेशर को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? P = फोर्स पर यूनिट एरिया। मीन्स कि गैस के मॉलिक्यूल्स जिस फोर्स से कोलाइड कर रहे होते हैं कंटेनर की वॉल्स के साथ, अगर उस फोर्स को डिवाइड कर दिया जाए कंटेनर के एरिया से तो हमें क्या हासिल होता है? प्रेशर हासिल होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रेशर को हम लोग लिखते किस तरह है? ये इसकी डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे? द फोर्स when dividing या divided by the area of the vessel, area of the vessel gives फोर्स पर यूनिट एरिया। मीन्स के वो वाली फोर्स जिससे गैस के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे होते हैं कंटेनर की वॉल के साथ, उसको अगर डिवाइड कर दिया जाता है वेसल या कंटेनर के एरिया से तो हमें क्या देता है? गिव्स फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज कॉल्ड which is called pressure। तो वो वाली फोर्स जिससे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होते हैं कंटेनर्स की वॉल्स के साथ, उस फोर्स को अगर वेसल के एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रेशर, जिसको हम लोग प्रेशर = फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो फाइनल फॉर्म में काइनेटिक गैस इक्वेशन हासिल हुई, जो एक्सप्रेशन हासिल हुई, उसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? जो आर.जे. क्लैसियस ने बताई एक्सप्रेशन, उसकी फाइनल फॉर्मेशन क्या थी? वो थी PV = 1/3 mnc²। यहाँ पे P क्या होगा?
प्रेशर। m क्या होगा, mass of one molecule of gas। v क्या होगा, वॉल्यूम। n क्या होगा, कैपिटल N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन द वेसल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन द वेसल मीन्स के कैपिटल N मॉलिक्यूल्स की तादाद को रिप्रेजेंट करता है जो कि वेसल्स के अंदर मौजूद होंगे, और c स्क्वायर इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट, मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि गैस के मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी से हरकत करते हैं तो सारे गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। कुछ गैस की मॉलिक्यूल्स की रफ्तार या वेलोसिटी ज़्यादा होती है और कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। मींस के हर मॉलिक्यूल्स की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स of gas have different velocities। तो डियर स्टूडेंट, इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी को तो मैं पहले इसको ये लिख देता हूं, all molecules of gas have different velocity। तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक दूसरे से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन लेंगे, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। इस लॉ को क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। मैक्सवेल, ये भी एक साइंटिस्ट था, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज, इस लॉ को स्टडी करेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी का कंसेप्ट हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले सपोज के मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं n1 से, कि मेरे पास n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, c1। इसी तरीके से n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे पास n2 मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी वेलोसिटी क्या होगी, c2। n1 मॉलिक्यूल्स और उनकी वेलोसिटी c1, n2 मॉलिक्यूल्स और उनकी वेलोसिटी c2। तो अगर इसकी मैं एवरेज वेलोसिटी लूँगा या फिर मीन स्क्वायर वेलोसिटी लूँगा तो वो किस तरह मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा, सी स्क्वायर बार हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, सी स्क्वायर बार या सी बार का स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसको मैं इक्वेशन किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करूँगा, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर एंड सो ऑन। c1 स्क्वायर किसकी वेलोसिटी है, n1 मॉलिक्यूल्स की, c2 किसकी वेलोसिटी है, n2 मॉलिक्यूल्स की। इसी तरीके से c3 जो वेलोसिटी होगी वो n3 मॉलिक्यूल्स की होगी और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये जो n1 प्लस n2 प्लस n3, इसको मैं अगर ऐड करूँगा तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा कैपिटल N से, ये जो मैंने इक्वेशन में लिखा है, वेयर n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, ये किसके बराबर होगा, कैपिटल N से।
यहाँ पे c स्क्वायर बार ये क्या कहलाती है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज। C bar square is the average of the squares of all possible velocities। इस सी बार स्क्वायर या एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का अगर हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन्स इसका मैं क्या ले लेता हूँ, अंडर रूट ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो ये क्या कहलाएगी या किस में चेंज हो जाएगी, सी बार के अंदर। या किस में आ जाएगी, सी बार के अंदर इसको लिखेंगे, या सी बार के क्या कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सी बार स्क्वायर की वैल्यू क्या है, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। और सी बार का अगर सी स्क्वायर बार का अगर मैं अंडर रूट ले लेता हूँ तो ये क्या हासिल हो जाएगा, सी बार। और सी बार क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन हासिल होगी, द एक्सप्रेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगी, सी आर एम एस। आर एम एस का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये किसके बराबर होगी, 3RT/m। ये डियर स्टूडेंट वैल्यू कहाँ से डिराइव की गई है, काइनेटिक गैस इक्वेशन से ये वैल्यू डिराइव की गई है। आप लोगों के सिलेबस में ये फाइनल एक्सप्रेशन है। डेरिवेशन किस तरह हुई ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे CRMS ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। M कैपिटल M ये मोलर मास है, और T ये टेम्परेचर है। तो डियर स्टूडेंट अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये एक्सप्रेशन हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दे रही है। ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दे रही है, किसके दरमियान, एब्सोलूट टेम्परेचर, ये जो इस टी को एब्सोलूट टेम्परेचर बोलते हैं, और वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देती है। क्या रिलेशनशिप देती है कि एब्सोलूट टेम्परेचर और वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, कि अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इक्वेशन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देती है बिटवीन एब्सोलूट टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन एब्सोलूट टेम्परेचर or velocity of gas molecules are directly proportional to each other, and if temperature increases the velocity of gas molecules also increases। तो dear student इसी काइनेटिक गैस इक्वेशन की बेस पे आगे जो गैस लॉज हैं उनको डिराइव किया गया है। इंशाअल्लाह ताला वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।